So first of all, we have to discuss about the Prophet grandson Hazrat Hassan Raziallahu Ta'ala anhu. Hassan and Hussein both are the Prophet's grandsons. They were the sons of Hazrat Ali and Hazrat Fatima Raziallahu Ta'ala anha. ठीक है, Hassan was the eldest son of Hazrat Ali and Hazrat Fatima Raziallahu Ta'ala anha. आपने बताना है कि he was the first child and he was the eldest child of Hazrat Fatima and he was born in the month of Ramzan 3H. ठीक है, बर्थ के बारे में बताएं. शुरू की दोनों की डिटेल्स सेम है. दोनों की डिटेल्स में सिमिलैरिटी क्या आएगी? When they were born, Prophet peace upon him named them. हसन का नाम हसन रखा. हसन मीन्स द ब्यूटीफुल वन. ठीक है, हुसैन मीन्स अ लिटिल ब्यूटीफुल वन. ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिड अकीका ऑन 7th डे. ठीक है, बर्थ के 7th डे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिड अकीका. अकीका क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग 2 एनिमल्स, ईदर गोट और शीप. ठीक है, तो अकीका किया जाता है. ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिड अकीका. शुरू की दोनों की डिटेल्स में सिमिलैरिटी ये भी आएगी आपके आंसर के अंदर कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लव देम अ लॉट. दे वर जस्ट वेरी यंग एट द टाइम व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. ठीक है, इवन एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डेथ दे वर वेरी यंग. Very often they climbed over the back of the Holy Prophet peace upon him when he would perform prayers. नमाज जब पढ़ रहे होते थे तो they would often climb on the back of the Holy Prophet peace be upon him. ठीक है, ये भी बात दोनों में कॉमन है. कॉमन और दोनों में ये है कि Prophet peace upon him whenever visited the house of Hazrat Fatima रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो he would cuddle with them and he would play with them. उनके साथ खेलते, उनके साथ हंसी मजाक करते. He would ask his daughter Fatima रज़ियल्लाहु तआला अन्हा to call my sons. उनको कहते हैं मेरे बेटे कहें, उनको मेरे बेटों को बुलाओ. So he called them his sons. उनको अपना बेटा कहते हैं. And he would play with them. Many times it happened that Prophet peace upon him stopped his khutbah while he was delivering the sermon, and because he found them coming towards the Holy Prophet peace be upon him, Prophet stopped his sermon and make them sit on his lap, and then he continued his khutbah. Okay, sometimes they were found riding on the shoulder of the Holy Prophet Muhammad peace upon him. ठीक है, एक मरतबा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर ने देखा कि he was riding on the Prophet's shoulder. तो हजरत उमर ने कहा कि योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सो मच स्प्लेंडेड. योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सो मच स्प्लेंडेड. तो होली प्रॉफिट ने कहा कि द वन हु इज राइडिंग इज ऑल्सो वेरी मच स्प्लेंडेड, ब्लेस्ड, स्प्लेंडेड, बहुत बरकत वाला है. जो सवार है वो भी बहुत बरकत वाला है, वो भी बहुत स्प्लेंडेड है. सो दिस इज हाउ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम शोड हिज लव एंड अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडसन्स. ठीक है, तो दोनों के बारे में कुछ चीज़ें सेम आ गई. देखो, जब भी बर्थ होती है, बर्थ के बाद क्या होती है? पोस्ट बर्थ कुछ रिचुअल्स होते हैं. पोस्ट बर्थ रिचुअल्स में क्या होती है? अजान दी जाती है राइट ईयर में. लेफ्ट में क्या की जाती है? इकामत की जाती है. ठीक है, राइट ईयर में क्या करते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके राइट ईयर में अजान देते हैं और लेफ्ट ईयर में इकामत करते हैं, ताकि उसको बता दिया जाए कि अब मरने का वक्त करीब आ गया है. ठीक है, जनाजा उसका तैयार हो जाता है ना. उसके बाद फिर नमाज जनाजा में अजान इकामत तो नहीं होती है ना, हो चुकी, इसीलिए तो बर्थ के साथ ही हो जाती है. किसी को क्या पता कितनी ज़िंदगी है. ठीक है, तो राइट ईयर में क्या होती है? अजान, और लेफ्ट ईयर में इकामत. ठीक है, और फिर ये भी एक ट्रेडिशन है कि कोई मीठी चीज़ उसके मुंह में डाली जाती है, ईदर हनी और अ च्यूड डेट. ठीक है, दिस वाज आल्सो डन बाय द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम आल्सो डिड सदका इन चैरिटी इक्वल टू द वेट ऑफ देयर हेयर. 7वें दिन 7th डे उसके बच्चे का सर हेड शेव किया जाता है और बालों के वजन जितनी चांदी, ठीक है, सिल्वर, चैरिटी में दी जाती है. ये भी एक प्रैक्टिस है, इस्लामिक प्रैक्टिस है. प्रॉफिट ऑल्सो डिड अकीका. अकीका इज द सेक्रीफाइसिंग द एनिमल्स. 2 sheep, 2 ram या 2 lamb वर सेक्रीफाइस्ड इन द वे ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम गेव हिम द नेम हसन. हसन मीन्स द ब्यूटीफुल वन. ठीक है, समझ में आ गई बात. फिर बाकी वही क्लोजनेस एंड अफेक्शन विद द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, ही वाज बिलवेड नॉट ओनली टू हिज पेरेंट बट आल्सो फॉर द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. Prophet would also play with him, carry him to the mosque. Even they would rush in the prophet while the Prophet peace upon him was in a crucial meeting. This was the same as when the Prophet used to be attached with his grandfather Abdul Muttalib. ठीक है, जैसी ये वाली बात है कि whenever Hassan would see the Prophet in the prostration, he would climb upon his back and start playing, and the Prophet peace be upon him would prolong his prostration. This shows Prophet peace upon him love and affection for his grandsons Hazrat Hassan. ठीक है, and let them play as long as they wanted. ठीक है, once Prophet was delivering Friday's sermon, he saw Hassan coming towards him. He stopped the sermon and came down to pick Hassan रज़ियल्लाहु अन्हु and gave him love. ठीक है, उनको प्यार किया, उनको, and he make him sit on his lap, and then he continued his sermon. Fine. So Hassan रज़ियल्लाहु अन्हु was brought up under the care of the Holy Prophet peace upon him. Then after the death of the Holy Prophet, he was brought up under the care of his father, because इनकी मदर की डेथ हो गई थी फौरन. ठीक है, प्रॉफिट की डेथ के बाद हजरत फातिमा, his mother,
died 6 months after the death of the Holy Prophet Muhammad, peace upon him. So he was brought up under the care of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. ठीक है, तो under the blessed shadow of the Holy Prophet, he received his training from the most blessed parents on the earth, coming to the mosque of the Prophet, listening to the sermon of his grandfather, seeing Islam prosper, where the lessons one can never forget. ठीक है, और मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक बात बताई थी मुबाहला की, नजरान से जो डेलीगेशन आया था, यहाँ पे भी वो बात मेंशन है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से जब क्रिश्चियंस, नजरान के क्रिश्चियंस ने मुबाहला और चैलेंज की ऑफर की थी, तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम टुक हिज बोथ सन्स, हिज डॉटर, ठीक है, एंड ठीक है, तो प्रॉफिट हिमसेल्फ वेंट अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो वंस द ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस फ्रॉम नजरान चैलेंज द आइडियोलॉजीज ऑफ इस्लाम एंड दे वर नॉट रेडी टू लिसन टू एनी लॉजिकल आंसर बिकॉज दे वांटेड टू कन्विंस होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम टू एक्सेप्ट that Isa al-Islam is the son of God. Prophet recited them the Quranic verses which negated that concept. लेकिन वो ज़बरदस्ती के नहीं प्रॉफिट पीस अपॉन हिम उनकी बात माने. प्रॉफिट ने जब मना किया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुबाहला कर लेते हैं. मुबाहला मैंने आपको बताया था कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को कर्ज करती हैं, एक दूसरे को कर्ज करती हैं, अल्लाह ताला की लानत करती हैं, ताकि जो सच्चा होगा उसकी लानत दूसरे के ऊपर पड़ेगी, उसकी कर्ज पड़ेगी तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा. So they decided to make मुबाहला with the Holy Prophet Muhammad peace upon him. उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट की फैमिली के साथ मुबाहला करते हैं. प्रॉफिट invited them for मुबाहला. ठीक है, यहाँ पे ये then whoever argues with you about it after this knowledge has come to you, come let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourself, and then supplicate earnestly together to invoke the curse of Allah upon the liars. ये कुरान में मेंशन है, सूरह नंबर 3 वर्स नंबर 61. ठीक है, ये मुबाहला है. हाँ, ये कि किसको लेकर गए थे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, अपने बोथ सन्स को लेकर गए थे. ठीक है, इस वजह से इसको मेंशन किया जा सकता है. सो फैमिली मेंबर्स दैट वर कॉल्ड बाय द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, वो कौन थे, हसन इंक्लूडेड अमंग देम. प्रॉफिट कवर्ड देम इन अ क्लॉक, ठीक है, अपनी चादर के अंदर, एंड दे आर नोन एज द पीपल ऑफ क्लॉक. ठीक है, और प्रॉफिट की डेथ के वक्त इनकी एज क्या थी, 8 years थी व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डाइड इन 632. ठीक है, immediately after the death of the prophet peace upon him 6 months later his mother Hazrat Fatima also died. So then he was brought up under the care of the mature visionary and compared, so he was taken under the care of his father Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. ठीक है, उनके अंदर bravery, love of knowledge, generosity, ठीक है, compassion in his personality. ठीक है, तो they didn't play an important role in the caliphate of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar because they were very young at that age. But during the caliphate of Hazrat Usman, they did play a very important role. When Usman was besieged in his house, Ali sent both of his sons to protect Usman from the mischief makers. ठीक है, but Usman did not allow them to fight. ठीक है, for his safety. Okay, so when the rebels besieged the house of Usman, so Ali sent both of his sons Hassan and Hussein, ठीक है, to guard the gate of Usman's residence, and to make sure the supply of food, ठीक है, and water should not be interrupted the Usman's family. ठीक है, फिर during the caliphate of Hazrat Ali Raziyallahu anhu, he also played a very important role. Ali, in the battle of Camel, Ali sent Hazrat Hassan to where? Kufa, to prepare an army. Hassan successfully managed an army of 9,000 and he took part in the battle of Camel also along with his father. He supported his father, okay, and he was the right hand of his father during his caliphate, and he supported and advised him and protected his father during his 4 years of rule, and was full of, which was full of chaos and the civil war. ठीक है, समझ में आ गई. He took part in the battle of Camel and he also took part in the he brought the forces from Kufa, ठीक है, and reached the battlefield. और फिर इसके साथ साथ he also took part in the battle of Siffin, okay, along with his father. He also took part in the battle of Naharwan, which was fought against the Kharijites. ठीक है, और इसी तरीके से according to the Shia belief, he was the first imam after Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu, ठीक है, amongst the 12 imam, ठीक है, second imam in the chain, Hazrat Ali being the first and second Hazrat Hassan. ठीक है, after the death of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu, he became a caliph, but later on, after 6 months or so, he resigned in favor of Hazrat Muawiyah Raziyallahu Ta'ala anhu to keep and to maintain the unity amongst the Muslims. Prophet himself has prophesied. Prophet peace upon him ने उनके बारे में खुद ये prophecy की थी, कहा था कि this is my son, this son of mine will make a peace between the two warring factions of my ummah. मेरा ये बेटा मेरी उम्मत के दो warring factions और दो लड़ने वाले ग्रोहों के दरमियान क्या करेगा, पीस करेगा. ठीक है, तो he resigned in favor of Hazrat Muawiyah, ठीक है, and resigned from the post of खिलाफत, ठीक है, and और फिर आपने बताना है कि he retired,
टू मदीना, फिर मदीना चले गए थे, एंड ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ हिज फादर एंड, ठीक है, उनकी अपने ग्रैंडफादर की टीचिंग्स को उन्होंने आगे कन्वे किया था फिर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ये सारा बताना है कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिजाइन, हसन एंड, ठीक है, हसन एंड मुआविया दे एग्रीड ऑन सम टर्म्स एंड साइन अ ट्रीटी दैट बाउंड मुआविया टू रूल अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नह। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये भी मेंशन है कि उसमें ये भी मेंशन था उस ट्रीटी के अंदर कि हसन के मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वुड नॉट नॉमिनेट any of his family member after him, instead he will nominate either Hassan or Hussein as a successor, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एंड ही वाज, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ही वाज पॉइजन्ड, ठीक है, बाय हिज वाइफ, ठीक है, एंड ही शी वाज द एनिमी ऑफ द अहले बैत फैमिली। ठीक है, लेकिन इतनी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टर्ड इन 50 एज एंड ही वाज बरीड इन जन्नत अल बकी, और प्रॉफिट की हदीस आप कोट करेंगे यहाँ पे कि हसन एंड हुसैन आर द, कौन है, चीफ ऑफ द यूथ इन द पैराडाइज, जन्नत के नौजवानों के सरदार कौन है, हजरत हसन है और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम है। तो इनिशियल डिटेल्स दोनों की आपने सेम रखनी है। ठीक है, आपने ये भी, ये सारी बात कब से, प्रॉफिट लाइफ टाइम से स्टार्ट होकर उनकी डेथ तक की आएगी। ठीक है, हजरत हसन एंड हुसैन के बारे में पेपर में अब तक 2 से 3 मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसका आंसर इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए।